चले कौन कौन प्रेजेंट है? तमाम सारे लोग प्रेजेंट है। अनमोल सिंह कुशवाहा, तुम्हारे नंबर तो ठीक ठाक है, तो तुमसे नहीं बात करेंगे। आप किससे पूछें? ये किसके गंदे गंदे दिख रहे हैं मुझे? आयशी पाल है अपने बैच में इस समय मौजूद है? नहीं है। अभी दिख नहीं रही, चलो कोई बात नहीं। और 27 नंबर स्नेहा दीक्षित जी हैं? बिल्कुल है स्नेहा दीक्षित। जरा बताओ मुझे नंबर इतने कम क्यों है स्नेहा तुम्हारे? यस सर। हाँ, नंबर कम क्यों है? वो न्यूमेरिकल सर मैंने सॉल्व नहीं कर पाए थे लास्ट तक। वाह, तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा। फिजिक्स में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन यही तो आते हैं, पिछले साल से पढ़ने क्या सीखा फिर? फिजिक्स में नहीं इतनी सर, थ्योरी जितने थोड़ी ना आपने पूछे। करा दिए थे उतने कर लिए थे सर, बट एक्स्ट्रा में मतलब नहीं कर पाए थे। अरे तो मैंने एक्स्ट्रा कौन सा पूछा था? सब तो मुझे लग रहा है सिंपल सिंपल वाले थे, और अभी मैं डिस्कस कर दूंगा। चलो आकांक्षा भदौरिया, ये पास हो गई बेचारी। बताओ आकांक्षा भदौरिया है नहीं है? ये तो सही पासिंग मार्क्स लाई है। कहाँ है आकांक्षा? है कि नहीं है आज की बैच में? अरे मुझे नाम ढूंढना पड़ेगा, जल्दी बता, है कि नहीं है? तो आकांक्षा ने सुना मेरा नाम पुकार रहा है तो गायब हो गई। अब मैं किसको पकड़ूंगा? और 24-25 नंबर वाला है कौन है? 27 नंबर काव्यश्री। काव्यश्री, यस सर, आप यस तो हैं। सर। हाँ 27 यार जी, क्या नंबर है? सर मैंने कल कितने बजे दिया था? कल मैंने 8:20 पे दिया था पेपर, तो मैंने जल्दी जल्दी कुछ भी कर दिया। तो 8:20 पे तुमने क्यों दिया था? इस समय भूल गई थी। मैंने टेस्ट पेपर कितने बजे लॉन्च किया था? मेरा ख्याल टेस्ट पेपर ही मैंने 8:15 करी, तो पेपर ही रखा था मैंने। 8:06 पे। हाँ वही तो मैंने ध्यान है ना। तो सर मुझे लगा टाइम अप होने वाला है, मैंने जल्दी करके दे दिया। नहीं, टाइम हम बता दें साथ चेक कर लिया करो, तो टाइम ऊपर बता भी देता है। चलो और बताओ, और कौन बेचारा गरीब आदमी है सही? और बहुत सारे एब्सेंट थे, हम बता दें। विनय प्रताप सिंह मौजूद है आज? नहीं है? विनय प्रताप सिंह है? और भाई विनय प्रताप यस सिंह। सर। हाँ, तुम कहाँ गायब हो गए थे? सर मैंने पढ़ नहीं पाया था सर, घर पे कोई नहीं था, तो पूरा घर का काम करना पड़ रहा है आजकल। अगले, जब घर पे कोई नहीं होता तब घर के काम किए ही नहीं जाते, ये कैसी बात है? जब घर पे सर खाना सब ही लोग। बनाना पड़ता है। अच्छा, ऐसी बात हो गई। मैंने घर पे लोग आओ तो बस टोक टोक के काम कराते हैं, ये कर लो वो कर लो। घर पे कोई नहीं है तो मत करो, मजे से सो। हाँ, कोई टोकने वाला होता ही नहीं है, ये कैसी बात हुई? चले बढ़िया। युवराज सिंह भदौरिया, ये भी एब्सेंट थे। युवराज सिंह भदौरिया में नजर नहीं आ रहे। हम्म बाकी लोगों से आग्रह है भाई कि अपना जो है टेस्ट प्रॉपरली दें, हल्का सा टेस्ट में अपने देते रहो। और जो नंबर है बता दें कम कम। चलो किन लोगों के नंबर अच्छे हैं, जिन जिन के अच्छे नंबर है उनको मैंने नीला कर दिया था। नीलों में ऊपर ही प्रियंका शर्मा मौजूद है ना? कितने नंबर थे इसके? 51। चलो कम से कम बहुत अच्छे नंबर तो नहीं है, लेकिन जितने लोग मौजूद हैं उनमें ठीक है। ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, किसको ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा? तनुष्का, क्या हो गया ऑडियो में? ऑडियो बाकी लोग जरा देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आ रही आ है। रहा। चले हल्का सा बता दें, किसी को नहीं आ रहा हो तो एक काम करेंगे। नहीं आ रहा हो तो तुम्हारा नेट हो सकता है वीक हो, उसको एक बार वो रिज्वाइन कर लेना, लीव करके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बढ़िया, बाकियों को आ रहा है, आ जाए। चले इस फोन को रख देता हूँ, इसमें देखता हूँ। चलो मार्क्स लिस्ट में तब तो आई देखने का फायदा नहीं है ना। जरा क्वेश्चंस चेक कर लूँ क्या थे अपने। क्वेश्चंस कहाँ है? अपने क्वेश्चनों को देख लेता हूँ एक बार, ऐसा क्या नहीं आ रहा था क्वेश्चनों में। आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन है पूछा गया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है आपका किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड नहीं करता था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं डिपेंड करता है आपका, आपको मालूम है किस पे डिपेंड नहीं करता? चार ऑप्शन थे, लेंथ, एरिया, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड मटेरियल ऑफ द वायर। एक मिनट, कैसा होगा?
अरे गो टू गूगल फॉर्म्स, क्यों खोल क्यों नहीं रहा बेचारा प्रॉपरली। चलो तक फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। एक आपसे कह रहा था किस बात पर डिपेंड नहीं करती आपकी चीज, तो किस पर डिपेंड नहीं करती। एक सेकंड दोबारा खोल लूं उसको, क्या है वो खुल नहीं रहा था प्रॉपरली, एक मिनट लगेगा। चलो बढ़िया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस काय पर डिपेंड नहीं करता है, तो आप कॉलम में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है इस पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, रेजिस्टेंस और मटेरियल। तो आपको मालूम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दो ही बातों में डिपेंड करता है, 1/n और 1/τ। यानी कि अगर कहा जाए नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, तो इनमें से आपका एक ऑप्शन दिया हुआ था नेचर ऑफ मटेरियल, यानी करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट था व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। इसका शायद आंसर गलत हो गया था मुझे लग रहा है आंसर शीट में। मैं इसका एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ, मैं चेक कर लूंगा आज, अगर गलत होगा तो जिनके नंबर बढ़ने योग्य हैं उनके मैं बढ़ा दूंगा। कह रहा है व्हेन द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। ठीक है, किसी ने मुझे भेजा था तो क्या ऐसा कि मैं एक आध में आंसर में डाल दूंगा, अगर भेज दिया है गलत था वो, मैं भेजा था। हाँ मुझे याद है ना किसी ने भेजा था, तो इसमें कहा टेम्परेचर के साथ आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ऑप्शन में क्या हो गया था मुझे पता नहीं, कई बार हो जाते हैं बाद में कई बार। यस सर, उसमें डिक्रीज दिखा। हाँ नहीं सर ऑप्शन में गलत शो हो रहा था। थोड़ा तो मैंने कहा था, मैं अभी चेक कर क्रॉस चेक करके सबके ऊपर कर दूंगा, है ना। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन था फॉर विच फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। किसका डिक्रीज के साथ, टेम्परेचर के साथ किसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज है तो ये आपकी क्या होगी, ध्यान देखना, ये होती है सिल्वर, यानी कहा जाए एक्चुअली मेटल्स। क्या आपको ध्यान है हम लोगों ने सुपर कंडक्टिविटी पढ़ी हुई है, और सुपर कंडक्टिविटी बताती है कि आपका टेम्परेचर कम होने के साथ साथ रेजिस्टेंस कम होता है, या जो ऊपर बात कर रहे थे टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, कम होने के साथ कम होता है। तो एक काम करो, मैं ऑप्शन के नंबर भी देता रहता हूँ। पहले का आपका था केवल न्यूमेरिकल चेक कर लेंगे, न्यूमेरिकल हो सकता है मैं नहीं लिख पाऊँ। पहला था आपका, पहले का तो डी है। दूसरे में आप जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता है तो साथ में रेजिस्टेंस बढ़ता है। सेकंड का आपका जो है ये आपका भी सेकंड भी बी ऑप्शन है। थर्ड है आपका सिल्वर, सिल्वर का मतलब होगा आपके लिए सी, क्योंकि बाकी जो इसमें दिए हैं वो सब आपके जर्मेनियम सिलिकॉन, या आपका रहेगा सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर में जर्मेनियम सिलिकॉन का नाम आया हुआ है। उनमें आप देखना उल्टा चलता है, टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, बढ़िया यही है, द रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस बिकम्स जीरो एट वेरी लो टेम्परेचर। जिनका रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर पे जीरो हो जाए, ये आपका फोर्थ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, फोर्थ का बी है। और ये तो डेफिनेशन अभी मैं इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था। ऐसे जिनका टेम्परेचर के साथ जीरो हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर होते हैं, मेटल्स होती हैं। ये तो सबको आ गए होंगे कि ये भी नहीं आए, क्यों मालूम को। पांचवा क्वेश्चन यस सर, आ शायद गया। कॉपर और जर्मेनियम आप कूल डाउन करते हैं, दो चीजें लेते हैं, ध्यान देखना मैं दोनों लिख देता हूँ, कॉपर और जर्मेनियम, इन दोनों का आप टेम्परेचर कम करते हैं। जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो ध्यान देखना कॉपर मेटल है, मेटल के साथ क्या है, बढ़ाओगे टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम करोगे रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा। जर्मेनियम मैंने कहा उल्टे चलता है, जर्मेनियम क्या है, सेमी कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा, उल्टा कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या ये समझ में आता है। अब ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसमें लिखा हो रेजिस्टेंस एक का बढ़ेगा और दूसरे का कम होगा। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का था ये आपका नंबर डी, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर डिक्रीजेस। कॉपर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द जर्मेनियम इंक्रीजेस, और जर्मेनियम का इंक्रीज हो रहा है, यानी पांचवें का आंसर क्या होगा, डी। देन द सिक्स्थ वन पे आप जाएंगे, सिक्स्थ वन पे आप चलोगे, देयर आर टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड ऑफ सेम मटेरियल एंड रेडियाई आर और 2r। सेम लेंथ लेकिन रेडियस उनकी अलग अलग है, तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। क्या आपको ध्यान है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो ये आपका लेंथ और एरिया इन पर डिपेंड नहीं करता, ये काय पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। और अगर नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन कह रहा है आपसे
टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड ऑफ द सेम मटेरियल। कैसे वायर कह रहा है? सेम मटेरियल। आगे आपसे कहता था द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर सेम मटेरियल ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस का रेशियो समझ में आ रहा है क्या होगा? सेम मटेरियल का मतलब है, क्या है मेरी बात समझ में आती है? इसी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस केवल नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इस क्वेश्चन में दिया नहीं है कम ज्यादा, तो उसको तो हमने लेना नहीं है। लेंथ एरिया दिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। सेम मटेरियल कह रहा है तो दोनों का सेम होगा, यानी 1:1 हो गया। अब आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे जब हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है देयर आर टू वायर्स ए एंड बी, फिर से of the same material but having diameter in the ratio 1:2। diameter ratio 1:2 में नहीं है। 7th में आपको दिया है diameter या radius का ratio 1:2। क्या आपको ध्यान है? r प्रोपोर्शनेट होता है 1/a, क्योंकि इसमें लेंथ सेम दी है। इसका मतलब ये आपको ध्यान होगा, ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। r1/r2 क्वेश्चन स्ट्रेचिंग में 2-3 बार कर चुके हो तुम। उसी कंसेप्ट पर बेस था। r1/r2 क्या होगा? ये होगा a2/a1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर, और r1 r2 दिया है 1:2, यानी आपका r1/r2 इज इक्वल्स टू कितना होगा? r1 r2 का उल्टा कर दो तो ये हो जाएंगे 2/1, यानी कि 4/1। मेरा ख्याल है आपका आंसर निकल आएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए। वायर ए कितना होगा? 4r2। 4r2 यानी 4 टाइम्स ऑफ दैट बी, यानी ऑप्शन द डी। ऑप्शन चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका आंसर आपका क्या था? 4 टाइम्स। बताएं क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? हाँ है ना? बताते जाए फुर्ती से, कोई दिक्कत आ रही है बोले। चैट में मत पूछना, चैट में निगाह नहीं है। चलो फिर भी देख लेता हूँ तो पूछेगा चैट पे कुछ, तो वैसे पूछा नहीं है। मेरा तनुष्का ने कुछ पूछा, चलो ठीक है, बढ़िया। अब मैंने कहा कुछ हो नहीं आया तो मुझसे बोल देना। 7 क्वेश्चन पे हम थे। 7 क्वेश्चन बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है वायर इज स्ट्रेच टू एन टाइम्स। अरे सड़ा हुआ क्वेश्चन यार, कितनी बार तो बता चुके हैं। वायर स्ट्रेच करोगे एन टाइम तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? किसी को याद है? सर n स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। आज तो समझ में आ गया, तो रटा होना चाहिए। कई क्वेश्चन कर चुके हो, एन स्क्वायर टाइम्स में बाकायदा कराया है। और ऑप्शन का नंबर मैं देख लूँ बस कहाँ था। ये था सी पे, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 3 वायर्स ईच हैव रेजिस्टेंस 2 ओम इफ वी कनेक्ट 2 इन सीरीज। 2 ओम के वायर है, ये सिंपल सा 2 को सीरीज में कनेक्ट किया विद 1 पैरेलल, और एक को हम कहाँ ले गए? पैरेलल में ले गए। फिर क्या होगा आपका? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? क्या फिगर समझ में आता है? 2 सीरीज में है, तीसरा आपका जो है वो पैरेलल में है। 4/3। सही कह रहा है, 2 है। सबसे पहले देखें RS 2 + 2 = 4 ओम। डायरेक्ट लिख लूंगा, इतना तो मालूम है ना। अब R पैरेलल ये ऊपर वाला कितना हो गया? पेन बदला जाए, लाल पेन कर देता हूँ। इन दोनों का टोटल आपका कितना हो गया? ये दोनों कुल मिला के हो गए 4 ओम। ऊपर वाला 4 ओम और नीचे वाला 2, तो ये 4 और 2 का टोटल आपका कितना आना चाहिए? आता है R1 R2 अपॉन R1 + R2, यानी 8/6। 8/6 कितना होगा? कितना बता रहे थे? 4/3 है ना? 4/3। सही है। 4/3 का ऑप्शन नंबर बस चेक कर लेते हैं, था कि नहीं था, कहाँ था, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था 9, बिल्कुल है। 4/3 पहले ही ऑप्शन है। ये कितने लोगों को गलत हुआ कि नहीं आया? कोई था क्या ऐसा? इसका आंसर डी है, इसका आंसर बी था, इसका आंसर सी था, इसका इसलिए डी हो गया। और कहाँ गया? इसका बी था, और इसका मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। 1:1 का मैंने नंबर नहीं देखा। ये हो गया डी, और इसका हो गया अपना ए। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आप 10th पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है? 10th पढ़ता हूँ। VI ग्राफ फॉर एन ओमिक रेजिस्टेंस। अब ये भी नहीं बता पाऊंगा। नॉन ओमिक का कर्व होता है, ओमिक का स्ट्रेट लाइन होता है, VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन पे बता देना चाहिए। फिर
स्लोप आपका रेजिस्टेंस बताता है, तो इसमें ऐसा टिल्लू सा क्वेश्चन था। 10वां VI ग्राफ फॉर एन ओमिक रेजिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन कहाँ है इसमें, नंबर ए पर है। नंबर ए आप बता देते स्ट्रेट लाइन, तो फिर अनमोल तुम्हें क्वेश्चन आए कौन से नहीं, ये नहीं समझ में आया तो। 21 19 16 कर दो है। अच्छा, मतलब थोड़ा नीचे है। चलो हम 11वें तक पहुंच जाए। 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी, तो कौन सा रेजिस्टेंस सेम है? 3 रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर रखे हैं इन सीरीज विद अ बैटरी। इन 3 रेजिस्टेंस को बैटरी से कनेक्ट किया, कौन सी बात सही है? करंट इन एवरी रेजिस्टेंस वायर इज इक्वल, क्या आपको मालूम है सीरीज में करंट इक्वल होती है, ये तो सही है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम, गलत, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। और क्या कह रहा है? पावर कंज्यूम नहीं, टोटल रेजिस्टेंस लेस देन होगा, टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये तो पहले ही ऑप्शन मिल जाना था वैसे ही। कौन सा? करंट कांस्टेंट वाला, तो इसका ऑप्शन हो गया करंट कांस्टेंट या सेम। अब जो भी ऑप्शन में लिखा हो वो देख लेना, मैंने सेम लिख दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 चले जाते हैं। 2 वायर्स हैविंग लेंथ इन द रेशियो 1:2, 2 वायर है, लेंथ का रेशियो आपको दिया है 1:2, और आपसे कह रहा है एंड देन रेडियस इन द रेशियो 2:1। रेडियस R1 के R/R2 कितने दिए हैं? 2:1। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? यार ये क्वेश्चन मैंने तो कराया है, मुझे ऐसा याद है। पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो कितना होगा सीरीज में? ये होगा V1/V2 बराबर R1/R2। ये क्वेश्चन आपको याद आएगा, हम जब उस दिन क्वेश्चन करा रहे थे सेम क्वेश्चन आपको कराया है। हो सकता है डाटा थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा और एज इट इज हमने कर रखा है। जाएंगे V1/V2 बराबर, चलो लिख देता हूँ, I/R1/I/R2 होता है, तो I कैंसिल हो जाएंगे। जैसे आप R1/R2 आएंगे, R1/R2 ये आपको दे रहा है R1/R2 हमेशा होता है L1/L2 इंटू A2/A1, और अब A2/A1 आपको मालूम है, डायरेक्ट करते हैं सीधा कंपटीशन का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड पे। 1/2 इंटू पाई खत्म, R2/R1 1/2, कुल मिला के हो गया 1/4, यानी आपका रिलेशन आएगा 1/8। क्या मैं सही हूँ? चेक करके बताएं जरा, सही किया ना मैंने? ये आपका लेंथ 1/2 दिए हैं और R2/R1 हो गया 1/2, यानी कि आपका निकलेगा 1/4 सही है। 1/8 है। सही है? सही है सर, सही है सर। क्वेश्चन था कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर था 12। 12 कहाँ गया? ओके, तो इसका 1/8 आंसर में आंसर नंबर डी है। ये आंसर नंबर कौन सा है आपका? ये डी है। अब जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है टाइम कितना हो देखना। when two resistances of copper wire is 0.1, radius is 1 mm, then the length of the wire। ये नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन तुम्हें करना चाहिए, इसका आंसर निकालना अपनी शान के खिलाफ है। what is when the resistance of copper wire इतना, radius इतना, length इतनी, तो फिर आपसे कह रहा है क्या करोगे? सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो है, ठीक है, चाहे रो वाला लगा दो, आर वाला लगा दो, मैं तो सिंपल लगा देता हूँ, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। और कह रहा है 0.1 ओम, रो आपको देते हैं, द रेडियस इज 1 mm, रेडियस 1 mm मतलब 1 × 10⁻³ और पाई आर का स्क्वायर। लेंथ कितनी दे रहा है? देन द लेंथ ऑफ द वायर तो पूछ रहा था, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रहा है 3.14 × 10⁻8। थोड़ा तो छोटा लिख दूं, 3.14 × 10⁻8 और इंटू एल। लेंथ जानना चाह रहा था, इसको नहीं निकाल पाओगे। 3.14 से 3.14 कैंसिल हो जाते हैं यार, ओरल क्वेश्चन हो जाता कितना। ये 3.14 इसलिए दिया था, पाई कैंसिल हो जाए, 10⁻6 ऊपर जाके होंगे 10⁻8, 10⁻2 उधर जाके हो जाएगा 10+2, तो कितना होगा 0.1 × 10+2 बराबर एल। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 10। सही कह रहा हूँ? एल बराबर आपका घूम फिर के कितना निकल आएगा? ये मैंने कहा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, मैंने कहा क्वेश्चन तो वैसे ही अपन फालतू बता रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका बी। आ जाए कि स्क्रीनशॉट ले लें, 13 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए फुर्ती से, स्क्रीनशॉट में जाए, फिर आगे हम और आगे सॉल्व कर देंगे।
ठीक, फिर 47 क्वेश्चन पे चलेंगे जो आपको नहीं आए। ले लिए स्क्रीनशॉट जनरली? ले लें, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया। और कहीं कोई समस्या अभी तक मुझे नजर नहीं आ रही? अब आगे बढ़ जाते हैं। उसमें मिटा लूं भाई, मिटा ही दूंगा, मैं कहने से रुकूंगा थोड़ा ना। हमने किया था 13 क्वेश्चन, हमारा लास्ट है ना। अब छोटे छोटे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन के बाद आप जाओगे क्वेश्चन नंबर है 14। 14 देखते हैं। 14 द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कॉपर वायर इज 3 × 10⁻6। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ये है 14। ये आपको दिया हुआ है एरिया और आपसे आना चाह रहा है द करंट ऑफ 4.2 एम्पियर इज फ्लोइंग। करंट आपको दे रहा है कितनी फ्लो हो रही है, 4.2 एम्पियर। और जानना चाहता है द करंट डेंसिटी। द करंट डेंसिटी, ये 14वां क्वेश्चन के बेवकूफ को नहीं आया? बता दो, मैं वैसे चेक कर दूंगा कौन कौन है। करंट डेंसिटी क्या डिवाइड कर दो। J is equals to I upon A, यही होती है ना। और कहा था, कहाँ गया क्वेश्चन ही गायब हो गया। ये रहा 3 × 10⁻6 हो गया एरिया, और आपका ये हो गया कितना था, करंट ऑफ 4.2 एम्पियर। और जैसे आप जाएंगे करंट डेंसिटी, आ जाओ रख दे वैल्यू, तो हमने सही ली 4.2 अपॉन 3 × 10⁻6 नहीं आएगा 14 3 जा, तो 14 3 वाला कौन सा 1.4 है? into 10⁻6। सही कह रहे हैं। बस आंसर ढूंढ लूं एक सेकंड में। ए बी सी डी रहा डी, और डी आपका हो गया आंसर, क्या हो जाएगा 1.4 × 10⁻6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बाय यूजिंग टू रेजिस्टेंस वायर्स सेपरेटली बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वी गेट ए मिनिमम रेजिस्टेंस इज 3 ओम। आपको मालूम है मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है पैरेलल में। पैरेलल में मिल रहा है मिनिमम रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 3 ओम। और 3 ओम का मतलब है, इसका मतलब आपको मिलेगा, आप कह सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 + R2 बराबर है 3 ओम। ये आपका कैसी वैल्यू है, ये वैल्यू हो गई मिनिमम। ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन जाए, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 16 ओम। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे कितनी जानना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है 16। और आपको मालूम है मैक्सिमम आती है सीरीज में, यानी आप कहेंगे R1 + R2 इज इक्वल्स टू हो गया 16। ये मैंने बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन कर दिया मैक्स। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट कंडीशन से चले जाओ, हैंस फ्रॉम 1 रख दो, ये वैल्यू 1 में क्या मिलेगा, R1 R2 अपॉन R1 + R2 में रखना 16। सही कह रहे हैं आप। और ये हमें मिला R1 R2 बराबर 16 3 जा कितने होते हैं 48 ना। 48। हाँ देखा, सबको टेबल आती है, ऐसी बात नहीं। 48। वाह आ जाओ। ऐसे दो नंबर बताओ 10th क्लास में जाते हैं जिनका इंटू 48 हो और टोटल 16 हो। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इनमें से 12 4 4 होगा और दूसरा 12 कौन सा होगा। 12 होगा। मेरा ख्याल है ये ऑप्शन आपको किस नंबर पे था, ये बस मैं चेक कर सकता हूँ। मिल जाएगा तो बता दूंगा कहाँ था, ये कौन सा था, ये 12 4 वाला कोई है। पहले ही ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये शायद नहीं आया है ना, इसी को पूछना चाह रहे थे ना सर। ठीक। A wire has a resistance of 12 ohms. It is bent in the form of a circle for effective resistance between the 2 points of any diameter. लो 1 सेकंड का क्वेश्चन, 1 सेकंड में फिगर बनाता हूँ, ध्यान देखना। एक था वायर, उसको बनाया सर्कल, और इन दोनों डायमीटर के बीच में मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए x और y। आ जाओ, टोटल वायर कितने ओम का था, टोटल वायर था 12 ओम का। आपको मालूम है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनेट होता है लेंथ, ये मालूम है। देखो ध्यान से, अगर 12 ओम का वायर था तो 6 ओम ये हो गया और 6 ओम ये हो गया। और ध्यान देखें एक्स और वाई नजर आ रहे हैं,
मैं ऐसा कर देता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। 6 ओम ये हो गया और 6 ओम ये हो गया। आप भी नहीं समझ में आया? अकल चली किसी की नहीं चली अब तक? पैरेलल। 12 ओम का वायर था, गोल मिला के सर्कल कर दिया, दो डायमेट्रिक पॉइंट ले लिए एक्स और वाई, दोनों डायमीटर लेते ही आधा वायर उधर आधा वायर उधर, 6 का उधर 6 का इधर, तो इसलिए बताएंगे 6,6 इन पैरेलल बराबर हो जाएंगे 3 ओम। अब ये मत पूछना कैसे, ये हम बताएंगे भी नहीं। सही है, 6 और 6 के दो पैरेलल लगाओगे तो टोटल ये तो निकाल सकते हो भैया, 6 × 6/6 + 6 या r/n 6/2 किसको बताना पड़ेगा। तो आ गया अनमोल सिंह। अरे अनमोल आ गया आंसर है, समझ में आ सर, गया? आ गया। ठीक है, यस सर। ऑप्शन का बी था, है ना, क्योंकि बी पे देखा हुआ है 3 ओम आ रहा है ना। हाँ सही है। अब एक अगला आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। करंट ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर किसी वायर में, अरे बाप रे इतना खतरनाक क्वेश्चन। करंट ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर फ्लो करती है वायर में 30 सेकंड तक, चार्ज ट्रांसफर बताओ। इसके लिए अपना जो फॉर्मूला लगना था एक बहुत भयानक फॉर्मूला, Q बराबर I × T। I मतलब करंट, T मतलब टाइम इंटरवल, है ना। ये था क्वेश्चन तो कायदे से खतरनाक वाला। और जब आप इसका इंटू करने जाते तो मैं पूरा लिखा था 20 माइक्रो कूलॉम, यानी कि माइक्रो यानी कि 10⁻⁶, और ऊपर से टाइम दिया हुआ था 30 सेकंड। और इसके बाद अपने को क्या करना था, 20 × 30 करना था। और आफ्टर ए लॉन्ग कैलकुलेशन ऑन द कैलकुलेटर वी विल गेट इट एज 6 × 10⁻⁻⁴। था कठिन क्वेश्चन के नहीं? क्यों? सर बहुत हार्ड था। हाँ, इसलिए कहा ना। आ जाओ, कौन सा आंसर, तो आंसर देख लेते हैं इसका। कहा गया क्वेश्चन नंबर ही गायब हो गया। 17वां क्वेश्चन है। 17वें क्वेश्चन का आंसर ये कहीं दिया है क्या? 6 10⁻⁴ वाला दिया है। 6 10⁻⁴, क्वेश्चन नंबर हो गया सी। ये बाकी चेक कर लेना, कहीं BC मैंने गलत लिख दिया तो देख लेना, तो अपन अभी बोर्ड पे है क्योंकि। 18वां जाते, 18वां था पोटेंशियल डिफरेंस किसी वायर के अलोंग आप करते हैं तो फिर आपसे पूछा था इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं। एक मजेदार बात है, ये आपको सबसे पहले बताया था। करंट ध्यान देखना, शुरुआत में पहले टर्न बताते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको इसलिए बताते हैं करंट जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, कन्वेंशनल डायरेक्शन, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ चलते हैं? इलेक्ट्रॉन चलते हैं अपोजिट टू आई। अपोजिट टू आई का मतलब हुआ लोअर टू हायर या नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल। अब देखें, इससे मिलता जुलता कोई ना कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, या तो लोअर टू हायर का या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव का। क्वेश्चन नंबर है 18वां, और 18वें का आप देखेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूं, वो आपको मिल जाएगा। ये आपको मिलेगा, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कंटिन्यूअसली कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल एंड टू द हायर पोटेंशियल। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अख्तियार कर लेते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, यानी ये ऑप्शन हो गया आपका सी। कोई शंका इस क्वेश्चन में? किसी को कोई शंका हो तो मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड पूछ लें, कोई डाउट तो नहीं किसी को? कुसुम, नो सर, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जो ध्यान है, शुरुआत में डायरेक्शन बता दिया था। चलो इस बार हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19। जो नहीं आया आपको, 40 डिग्री C रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम इज 3.14 ओम एंड एट 100 डिग्री C द रेजिस्टेंस, अरे अरे फिर से बंद हो गया। ठीक, कौन सा क्वेश्चन था? 18 19 है ना। टाइम कितना हो गया बच्चे? 40 डिग्री पर रेजिस्टेंस इतना है और 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, तो फिर आप बताएं इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके लिए अरे ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया? 19वां क्वेश्चन तो भैया बिल्कुल सीधा सीधा था। 19वां क्वेश्चन था, ये आप कर चुके हैं। ये होता है R2 - R1 अपॉन R1 और साथ में T2 - T1। डायरेक्ट फॉर्मूला बता चुका हूँ मुझे, ऐसा ध्यान है।
ये फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? मुझे तो ध्यान है इसका क्वेश्चन हमने किया हुआ है। सर और शायद ये हो गया। T1 माइनस T2 था ना सर? अरे कोई बात नहीं, वो तो R2 माइनस R1 करोगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, R1 माइनस R2 करोगे तो T1 माइनस T2 हो जाएगा। आंसर आपका नेगेटिव नहीं आएगा, आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट कर लेना, ये पहले ही बताया। चलो कहाँ चले जाओगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें क्या करना था? 40 डिग्री पर पहला टेम्परेचर दिया है 40, मैं ही से कर देता हूँ। एक टेम्परेचर कोई सा 40 रख दो, बाद में देख लेंगे बड़ा छोटा। अच्छा, एक 100 और एक 40 दिए हैं, तो ये रख दिया हमने 100 और ये रख दिया 40, यानी 40 मैंने ये मान लिया। अब 40 पे देखते हैं, 40 पे रेजिस्टेंस कितना है? 3.14। ठीक। और 100 डिग्री पे कितना है? 100 डिग्री पे 3.76। खत्म हो गई कहानी। एग्जैक्ट आंसर मुझे भी इसका मैं अब इस समय कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, बाकी चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाए। मेरे पास इस समय जो फॉर्म खुला है उसमें आंसर शीट मौजूद नहीं है, तो इसलिए आंसर मैं आपको डेसिमल में बता पाने में सक्षम इस समय नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने बता दिया, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है ना? अब नेक्स्ट आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। मोबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? मोबिलिटी ध्यान देखना, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, किस बात पर डिपेंड करेगी? मोबिलिटी होती क्या है? मोबिलिटी होती है V अपॉन E। आप V याद करते हैं, V कितना होता है आपका? V होता है E टाउ अपॉन M, यानी ये हो जाएगा E टाउ अपॉन M। और ध्यान देखना हो जाएगी E, दिख रहा है? V की जगह मैंने लिखा E टाउ अपॉन M, E है ही, तो क्या कैंसिल हो गया? क्या कैंसिल हो जाता है आपका? ध्यान देखना, E कैंसिल हो गया, E तो हो गया कैंसिल। अब ध्यान देखना, स्मॉल E 1.6 10 माइनस 19 M, ये सब कांस्टेंट है। ध्यान जा रहा है? म्यू काय पे डिपेंड कर रहा है? ओवर द रिलैक्सेशन टाइम ओनली। और फिर याद दिला देते हैं, ये एक्चुअली में टाउ क्या है तो ये रिलैक्सेशन टाइम, लेकिन शायद आपको याद आ गया होगा रिलैक्सेशन टाइम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, ये एक्चुअली गवर्न होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर लिख दिया मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर था टेम्परेचर। ऑप्शन कहाँ चला गया मुझे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में टेम्परेचर कौन से नंबर पे था? डी नंबर पे। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 1.6 मिली एम्पियर करंट इन देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। अब ये मत हमसे निकलवाना, ये हम निकालने के छुप नहीं है, ये यही वाला क्वेश्चन था। क्या कह रहा है? 1.6 मिली एम्पियर जा रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, कैसे निकालोगे? सर 21.6 था उसमें है? सर 21.6 था क्या वो क्वेश्चन में? 21 सर 21.6 लिखा ना उसमें माइक्रो एम्पियर। नहीं 1.6 लिखा है यार हमारे में तो। अरे सर क्वेश्चन होगा मैंने, सर मैंने क्वेश्चन नंबर लिख लिया होगा फिर। हाँ वही तो, फिर तो ऐसे हो जाएगा 211.6। अरे यार 21 और 1.6 के बीच में बहुत गैप है, दोबारा खोल के देखना दिख जाएगा, काफी गैप है। ये आई बराबर दिए, चलो यार ये कर देते हैं। आई बराबर दिया है 1.6 बराबर Q बराबर आप रखेंगे NE, और T पता नहीं क्या दिया है, Q देखना, सॉरी मिली एम्पियर और है 10-3 और पता नहीं कहाँ गया, सर 10-15 था सर। पर सेकंड दिया, ये हो गया सही है 1.6। और E की वैल्यू इधर ले आओगे निकल आएगा। ठीक है, तो इसको नहीं कर रहा यार, ये हमारे करने लायक नहीं। और अगला भी 20 सेकंड भी मेरे करने लायक क्वेश्चन नहीं है। ये था एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व दिस मच टाइम्स पर सेकंड, रिवॉल्व दिस मच टाइम पर सेकंड, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। और जैसी फ्रीक्वेंसी हो रही है करंट इन द लूप, करंट इन द लूप एक लाइन में निकालनी थी। आई बराबर होती है Q अपॉन T बराबर, ये सब पहले जो हम कहते हैं फर्स्ट डे पढ़ाते हैं उसके क्वेश्चन थे। आई बराबर Q, इलेक्ट्रॉन शायद नाच रहा है यार, देख लूंगा एक सेकंड बाद एग्जैक्ट, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कितनी बार नाचा? 6 × 10⁻15, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। खत्म। मुझे लग रहा है ये तो कर ही सकते हो। 16 6 शायद हो जाएंगे 9.6, और 10-19 और 10 इसका कर दोगे तो 10-4। बाकी मैंने कहा मिली एम्पियर वगैरह में तुम कन्वर्ट से कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द आंसर, कर लोगे। जैसे मिली में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0.96,
10-3 को आप कर देंगे मिली एम्पियर में। ऑप्शन 22 में का हो जाएगा आपके लिए नंबर ए ही हो जाएगा। तो 0.96 मिली एम्पियर दिया है। अब 2 क्वेश्चन और करने हैं, देखता हूँ इतने में आ जाएंगे नहीं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन अपॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाना चाहिए। ड्रिफ्ट स्पीड होती क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड होती है ई टाउ अपॉन एम, या फिर होती है ईवी टाउ अपॉन एम एल। ध्यान से देखें, इसमें दिए हुए हैं आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, करंट। इन पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे डिपेंड करेगी, सब पे डिपेंड करेगी। ध्यान देखो, काय पर डिपेंड नहीं कर रही, और नॉट ऑन एरिया। ये इसका आंसर हो गया। और ये कौन सा ऑप्शन है? ये नंबर ए। बस 24वां क्वेश्चन शायद अपन इतने में कर ले जाएंगे तो आपका पेपर ही एंड हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन भी था द एलॉयज और कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेन। इसका आंसर नहीं बता पाए। कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नंबर 1 2 प्रॉपर्टी होती हैं इनमें। रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हो क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी हाई है, तो पहली बात तो रेजिस्टेंस हो जाएंगे। और दूसरा रीजन आपको लिखा हुआ है आपके पास, इनका एल्फा होता है नेग्लिजिबली स्मॉल, इसलिए इनको उसकी जरूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन वो था जिसमें दोनों ऑप्शन है, यानी डी, बी और सी बोथ। अब मुझे लग रहा है आपके क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, जिन्हें स्क्रीनशॉट ले लेना हो फुर्ती से ले लो, ताकि सारे सॉल्यूशंस उनके पास मौजूद हो जाएं। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और एक आध 2 दिन बाद आपकी क्लास जो है ऐप पे लेंगे। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जिन्हें ऐप डाउनलोड नहीं किए हो वो डाउनलोड करना। कल एक ऐप पे मैं बैच फॉर्म करूंगा, तो उसके लिए पर मैं एक मैसेज डाल दूंगा कैसे आप इसको कलेक्ट करेंगे ना। और आज हम एक ट्रायल मीटिंग ले रहे थे, तो हंस गया था, घुसे आए थे, बताओ ट्रायल मीटिंग में भी लोग आ जाते हैं। हो गई एंड, चेक करना। सर एंड बोले बोले। सर हाँ सर जो क्वेश्चन नंबर 23 है, आपने बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड नहीं करती एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया पे। पे। हाँ, पर सर इसका जो आंसर करेक्ट आया था वो तो लेंथ ऑफ द वायर था। तो लेंथ कैसे आएगा? लेंथ तो डिपेंड कर रही है ईवी टाउ अपॉन एम एल। सर बट मतलब उस टाइम जो करेक्ट आंसर